गृह मंत्रालय में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर पर 2 दिनों तक लगातार मैराथन समीक्षा बैठक के बाद आज डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जम्मू पहुंचे हैं और 2 दिवसीय दौरे पे वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त सीआरपीएफ की तरफ से किए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। आज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो राजौरी और पुंछ के इलाके का दौरा करेंगे और कल कठुआ और उधमपुर के इलाके में जाकर वहां पर हालात का जायजा लेंगे। दरअसल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है और खासतौर पर वो इलाके जहां पिछले दिनों आतंकी हमले हुए थे उन इलाकों में जाकर डीजी सीआरपीएफ अपने सीआरपीएफ के जवानों से अफसरों से मुलाकात करेंगे। वहां क्या कुछ व्यवस्था की गई है आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद पूरी रिपोर्ट जो है वापस जाकर गृह मंत्रालय में सौंपी जाएगी। दरअसल ये दौरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से सर्दियां अब समाप्त होने को हैं और गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में गर्मियां जो हैं वो हॉट हो सकती हैं क्योंकि पहले ही गृह मंत्रालय ने इस तरीके के अंदेशा जताया था कि आने वाली गर्मियों में जो आतंकी घटनाएं हैं उनमें इजाफा देखा जा सकता है। हर साल जब गर्मियां आती हैं तो कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं में इजाफा होता है और इस बार भी ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा होने से रोकना है तो उन्हें सर्दियों के मौके पर मौसम में ही जब आतंकी पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में आए हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, तो यहीं पर उनको पकड़ा जा सके, उनको मारा जा सके, उनको जो है वो ट्रेस आउट किया जा सके। लेकिन लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि कश्मीर घाटी में कुलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ और एक पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वहां पर भी लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो अग्रिम इलाका है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां तो भारतीय सेना ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा हुआ है, लेकिन जो हिंटरलैंड का इलाका है वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो लगातार आतंकवाद से दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं और हिंटरलैंड में भी अभी आतंकी जो है उनकी मौजूदगी है, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो या फिर उधमपुर या कठुआ का इलाका हो। इन सभी इलाकों में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि यानी कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले साल जो है वो आतंकी घटनाएं हुई हैं। आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला बोला है, वीडीजी के मेंबरों पर हमला बोला है और उनकी मृत्यु जो है इन हमलों में हुई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अहम बैठक जो है वो पिछले 2 दिनों से गृह मंत्रालय में नॉर्थ ब्लॉक के अंदर और गृह मंत्री के घर पर जो है वो चली, जिसमें सभी टॉप ब्रॉस कमांडर्स जो हैं भारतीय सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सभी अधिकारी थे वो मौजूद थे। उसके साथ साथ में सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी भी उसमें मौजूद थे और गृह मंत्रालय ने साफ और स्पष्ट संकेत ये भी दे दिए हैं कि अगर सुरक्षा में कहीं कोई कोताही होगी तो उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने देखा कि पहले डीजी सीआरपीएफ को हटाया गया और उसके बाद बीएसएफ के डीजी को भी जो है रिमूव किया गया था जब जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की खबरें जो है वो आई थी पिछले साल। और अभी जम्मू फ्रंटियर के जो आईजी हैं डीके बोरा, उनको भी रिप्लेस कर दिया गया है। तो लगातार सख्त कदम जो है वो गृह मंत्रालय उठा रहा है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाएगा ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से पार पाने के लिए सभी एजेंसियां, सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां एक साथ किस तरीके से काम कर सकती हैं, इस पर 2 दिनों तक गहन मंथन और चिंतन किया गया है। और अब डीजी सीआरपीएफ जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू में 2 दिनों तक रहते हुए जम्मू के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे और यहां पर सुरक्षा का क्या कुछ बंदोबस्त किया गया है ताकि आतंकी घटनाओं को रोका जा सके और आतंकी मंसूबों को विफल बनाया जा सके, उस पर जो है वो अपने अफसरों से बातचीत करेंगे और पूरा सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।